समाजवादी पार्टी के जिन 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग किए जाने की खबरें आ रही हैं, उनमें से 5 स्वर्ण हैं। ये 5 स्वर्ण विधायक हैं राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और विनोद चतुर्वेदी। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग करने में जातिवाद ने भी एक अहम रोल निभाया। अगर राकेश पांडे की बात करें तो वो अंबेडकर नगर के जलालपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। वो बाहुबली नेता पवन पांडे के बड़े भाई हैं और हाल ही में उनके बेटे और अंबेडकर नगर के बीएसपी के सांसद रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्रॉस वोटिंग करने वाले एक और विधायक अभय सिंह अयोध्या के गोसाईगंज से एमएलए हैं। खुद भी बाहुबली नेता हैं और कभी मुख्तार अंसारी के बहुत करीबी हुआ करते थे। कहा जा रहा है कि अभय सिंह को बुलडोजर एक्शन का डर सता रहा है। अमेठी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह का नाम भी क्रॉस वोटिंग करने वालों में शामिल है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी की थी, उस पर समाजवादी पार्टी ने जैसा ढुलमुल रवैया अपनाया था, उससे वो नाराज बताए जा रहे थे। वो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जाने के भी समर्थक थे। खास बात यह है कि राकेश प्रताप सिंह खुलकर ये बात भी कह रहे हैं कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि उनका कहना है कि जिस उम्मीदवार को वोट देने की उनके दिल ने गवाही दी, उन्होंने उसे ही वोट दिया। ये आपको कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा के आवाज पे वोट किया है? वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। ये कौन कह रहा है आपसे? आप उनके साथ में हैं, ये सारी चर्चाएं। देखिए, कोई हिप नहीं होती इसमें। जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया इसमें। कैंडिडेट अच्छा लगा सर? अब ये वोट बताया थोड़ा जाता है, वहाँ ये गाइडलाइन में है, नियमावली में है कि ना तो वोट दिखाया जाता है ना वोट बताया जाता है। लेकिन नहीं, केवल एजेंट के अलावा, व्यक्तिगत एजेंट के अलावा दूसरे किसी को वोट नहीं दिखाया जा सकता ना बताया जा सकता है। मैं अकेला हूँ, अकेले वोट दे के आया हूँ। मैं अकेले गया हूँ, अकेले वोट देने का अधिकार है, अकेले वोट दे के आ रहा हूँ। आप सुबह से देखे होंगे सारे विधायक इसी तरह लाइन में लगे थे। आप सुबह से देखे होंगे सारे विधायक इसी तरह लाइन में लगे थे। यहाँ दल देख के लाइन नहीं लगती है। शिवपाल सिंह यादव जी को मैंने अपना वोट दिखाया है। शिवपाल सिंह यादव जी को अपना वोट दिखाया है। शिवपाल सिंह यादव जी को वोट मैंने दिखाया है, वो बता देंगे मैंने किसको वोट दिया है। समाजवादी पार्टी के एक और स्वर्ण विधायक पवन पांडे का नाम क्रॉस वोटिंग करने वालों में लिया जा रहा है। इन विधायकों में क्रॉस वोटिंग करने से बीजेपी खुश है। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिस तरह भगवान राम और राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, उसका यही नतीजा होना था। माननीय मनोज पांडे जी जो सनातन धर्म के स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार जो विरोध कर रहे थे, ये पक्ष में बराबर बयान देते थे और समाजवादी पार्टी के लोग राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। इसके लिए वो कहते हैं कि मैं बहुत जन्म से सनातनी हूँ और इसका विरोध हो रहा है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता हूँ। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आपको माना जाता है कि जो भी ऑपरेशन होता है दयाशंकर सिंह करते हैं? नहीं, सभी माननीय मोदी जी के और जोगी जी के नेतृत्व में लोग भरोसा करके आज जो है भाजपा के साथ खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दलों के लोग हैं जो आज मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर के भाजपा। समाजवादी पार्टी के कितने विधायक संपर्क में हैं? समाजवादी पार्टी के दर्जनों विधायक है। जितनी आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी के वोट के लिए उतना करेंगे। और सबसे ज्यादा वोट से संजय सेठ। एक और विधायक जिसे लेकर समाजवादी पार्टी को डर था, वो थी पल्लवी पटेल। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, समाजवादी पार्टी की सहयोगी हैं। जब अखिलेश यादव ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, तब पल्लवी पटेल ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने इन समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया। ऐसे में माना जा रहा था कि वो समाजवादी उम्मीदवार की बजाय बीजेपी को चुन सकती हैं, लेकिन पल्लवी पटेल ने आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट दिया। आज पल्लवी पटेल की एक फोटो बहुत चर्चा में है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता पल्लवी पटेल को घेरकर वोट डालने के लिए ले जा रहे हैं। पल्लवी पटेल कह रही हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वो तो पीडीए के सपोर्ट में ही वोट करने वाली थी। नहीं, मेरी नाराजगी जैसी कुछ नहीं थी। जब राज्यसभा के प्रत्याशी आए तो मुझे लगा कि हम जिस नारे की बात कर रहे हैं वो शायद पूरी तरह से धरातल पे नहीं उतरा है, तो मैंने अपनी बात कही।
और मैं पीडीए के लिए प्रतिबद्ध हूँ और मैं आज भी पीडीए के लिए ही वोट करने आई हूँ। आपने जो आपका ऑब्जेक्शन था उसके बाद किसको वोट? मेरा वोट पीडीए के लिए है, रामजी लाल सुमन जी के लिए है। ये कहा जा रहा था कि कुछ अखिलेश यादव से आपकी फोन पे कुछ बहस हो गई, उन्होंने कह दिया कि आपके वोट की जरूरत नहीं, आप बीजेपी को वोट कर दीजिए। हाँ, हो सकता है उनको मेरे वोट की जरूरत नहीं, लेकिन पीडीए को मेरे वोट की जरूरत है।